दोस्तों नमस्कार। आज बात देश के और हम सबके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी का जन्म आप सभी जानते हैं, उनका योगदान क्या रहा ये सभी जानते हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे जब गांधी के जीवनी को हम पढ़ते हैं तो कुछ चंद शब्द हैं जो सबों के बीच में गांधी जी की मानवता को, गांधी जी की विशेषता को और गांधी जी के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। उसमें से कुछ शब्द हैं सादगी, हे राम, अहिंसा, स्वदेशी, राष्ट्रपिता, चरखा। इन सारी शब्दों के बीच में महात्मा गांधी का जीवन, पूरा जीवन उनका चला। लेकिन आने वाले जनरेशन जो थी, जिस सपनों का हिंदुस्तान वो बनाना चाह रहे थे, क्या उसको बनाए? इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के कामों को और उनके वंशजों द्वारा, उनके बच्चों द्वारा जो हिंदुस्तान को आगे लेके गए उसके बारे में। तो सबसे पहली बात अहिंसा की करते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा के एक प्रकाष्ठा के पुजारी थे। महात्मा गांधी ने अपने सारे जीवन में अहिंसा के लिए किसी भी तरह के अहिंसा की कोई जगह नहीं रखी। यहां तक कि चौरी चौरा कांड में जब लोगों ने अंग्रेजों के थाने फूंक दिए थे तो उन्होंने आंदोलन तक बंद कर दिया था। वैसे महात्मा गांधी की मृत्यु हिंसा से हुई, ये कटु सत्य है। और हिंसा करने वाले नाथूराम गोडसे और डी नारायण आप्टे थे। और आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला फांसी भी इन्हीं दो शख्स का हुआ, जिन्होंने अहिंसा के पुजारी, जो सारा जीवन अहिंसा में खपा दिए, उन्हीं लोगों की फांसी से हत्या भी हुई, फांसी भी हुई उनकी। अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 ईस्वी को उनकी फांसी हो जाती है। तो ये अहिंसा हुई। और तब से लेकर और आज तक देश में कितना ज्यादा अहिंसा हुआ होगा, इसकी भी कल्पना आप लोग कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा अहिंसा हुआ होगा, कितना ज्यादा हिंसा हुआ होगा। ये सारी चीज भी नोट करना है। यानी अहिंसा के पैमाने पर उनके वंशज फेल हो गए। दूसरी बात करते हैं स्वदेशी की। स्वदेशी के लिए उन्होंने चरखा चलाया, नमक आंदोलन किया और भी जितना भी कर सकते थे, खादी का उन्होंने काम किया, बहुत सारा कुछ काम किए। लेकिन क्या आने वाली पीढ़ियां, उनके बच्चे, उनके वंशज उस चीज को निभा पाए? शायद ईमानदारी से नहीं कर पाए जिस पैमाने से करना चाहिए था। और स्वदेशी जो उनका पैमाना था उसको भी फेल गए। तीसरी बात आती है दोस्तों कि राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि तो उनको मिल गई, चाचा की भी उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी को मिल गई। लेकिन क्या उसके अलावा और लोग थे, उनको भी उपाधि देनी चाहिए थी? हमारे समाज ने क्या उनको दिया? नहीं। तो दूसरी बात है कि राष्ट्रपिता के पद पे वे बने हैं और आजीवन रहेंगे, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपिता को, पिता का सम्मान भी सबको देना चाहिए। शायद वो लोग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्तव्यों को, उनके वचनों को, उनकी आकांक्षाओं को हम सब लोग पूरा करने में विफल हो रहे हैं। हे राम कहा जाता है कि गांधी जी जब मरे थे तो हे राम, उनके जीवन का जो अंतिम शब्द निकला था वो हे राम निकला था। लेकिन उनके वंशज आज भी राम को, रामायण को काल्पनिक कथा मानते हैं। कहते हैं कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम एक वाल्मीकि जी की कल्पना की कहानी है। तो बताइए, क्या हमारे राष्ट्रपिता कल्पना के लिए उतने ज्यादा हे राम के प्रति वो उद्ग्र थे? उन्होंने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या ये सारी चीजें कल्पना थी? और महात्मा गांधी जैसे विद्वान भी इस कल्पना को नहीं समझ पाए। यानी कि हे राम के शब्द पर भी उनके बच्चे उनके हिसाब से नहीं चले और उनके कीर्ति को दिन पर दिन गिराते हुए चले गए। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी का कर्म भूमि के रूप में बिहार के चंपारण को दर्शाया जाता है। लेकिन क्या
महात्मा गांधी की कर्मभूमि महात्मा गांधी के सपनों को लेकर के आगे बढ़ी? जी नहीं। शायद चंपारण में उद्योग धंधे, कल कारखाने और स्वदेशी के लिए जो भी काम होना था एक भी हुआ? शायद उनके बच्चों ने, उनके वंशजों ने चंपारण और उनके कर्म भूमि को सत्याग्रह के रूप में जो उन्होंने चलाया था उसको भी आगे नहीं बढ़ाया। और भितिहरवा आश्रम जो आज भी खंडहर के रूप में तब्दील हो रहा है उसके लिए भी आज की पीढ़ियां कोई काम नहीं कर सकी। उसके बाद में चरखा चलाया था उन्होंने, जो आप सभी जानते हैं। अब बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि क्या चरखा से अंग्रेज भाग गए? ठीक उसी तरह से जैसे कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि क्या ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। अगर ताली और थाली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा तो चरखा चलाने से अंग्रेज क्या भागेंगे? ये लोग आज भी चरखा को उपहास की दृष्टि से देखते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, बापू ने चरखा उसलिए चलाया था और चरखा का देन हुआ कि समाज में एकीकरण हुआ, समाज में दूसरे को सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई। तो इस तरह से चरखा को भी। उसके बाद जो सबसे अंत में मैं बात कह के खत्म करूंगा कि लोग आजीवन महात्मा गांधी ने पैसों के लिए कुछ भी नहीं किया, धन कमाने की लालसा से कुछ नहीं किया। एक लंगोटी और एक गमछा गंजी उनका लाइफ स्टाइल था। और ऐसे जगह पे उनकी फोटो लाकर रख दिए कि रंगा और बिल्ला जैसे लोग देश में हत्या कर दिए पैसों के लिए। हम बात कर रहे हैं रुपयों पर छापे गए उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को। 1987 के पहले रुपयों पर उनकी फोटो नहीं थी। 1987 में उनकी फोटो चेहरे पर रुपयों पर डाली गई और आज सब काम लगभग जितने भी लीगल और इलीगल काम हो रहे हैं वो सभी उन्हीं सब पैसों के चलते हो रही है, जिस पैसों पर महात्मा गांधी की फोटो और तस्वीर लगी हुई है। तो इस तरह से महात्मा गांधी के जीवन से हम लोगों ने बस उनका नाम लेकर के गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन उनके जीवन से हम सभी कोई शिक्षा नहीं लेते हैं। इसके ऊपर भी हम सबों को विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।